भारतीय वेलकम चैनल ड्रीम मैथ्स। हमने कैट के अंदर स्टार्ट किया हुआ क्वांट्स, सुपर इजी इसको बनाने वाले हम मिलकर क्वेश्चंस करेंगे। क्यों नहीं क्वेश्चन में पेपर होंगे, बहुत इजीली कम टाइम में पेपर में जाके क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे अगर मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलोगे। हमने क्वांट्स में अर्थमेटिक का पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है। ये अर्थमेटिक की 4th क्लास है। मैं कैट की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसमें नंबर सिस्टम अच्छे से किया हुआ है। अर्थमेटिक के अंदर हम परसेंटेज कर चुके हैं, अब प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं। ये सारी प्लेलिस्ट अच्छे से कवर कर लेना, बहुत अच्छा परसेंटाइल आपका आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट चैप्टर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में शुरू किया था जहां हमने फॉर्मूला सीखे थे और इनके साथ खेलना कैसे, क्वेश्चन हैंडलिंग कैसे करें, ये सीखा था कि पूरी चीजें नहीं लिखनी। पहले कहीं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, फिर हमने लिखा था मार्केट प्राइस, फिर खेलना सीखा था, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये सारी चीजें हमने कर ली थी। आज हम क्या करेंगे, हम देखो अगर आप प्रॉफिट लॉस का उठाओ चैप्टर तो उसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन जिसमें सेलिंग प्राइस किसी कॉस्ट प्राइस की इक्वल है, जिसमें गेन लॉस परसेंट इक्वल है, ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर आप इस चैप्टर को टाइप वाइज डिवाइड करके करोगे तो चैप्टर डिफिकल्ट लग ही नहीं सकता। अगर देखो बहुत सारी चीजें ऐसे रैंडम पड़ी हैं, बुक्स हैं बहुत सारी इकट्ठी पड़ी हैं, आपको देख के लगेगा इसमें से कैसे अपनी बुक ढूंढूं, लेकिन अगर वही ऑर्गेनाइज करके बुक्स रखोगे ढूंढना आसान है ना। सिमिलरली अगर बहुत सारे क्वेश्चन है किसी चैप्टर में, अगर आप करते रहोगे प्रैक्टिस पेपर में जाकर कंफ्यूज हो जाओगे, अच्छा इसमें क्या लगेगा, इसमें क्या कैसे करना है क्वेश्चन। लेकिन अगर चैप्टर को टाइप वाइज डिवाइड करके रखोगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्वेश्चंस, पेपर में जाके एकदम क्लिक होगा टाइप 3 का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। तो हम इस चैप्टर को टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं ताकि हमें अच्छे से चीजें समझ आए और पेपर में जाके हमें अच्छे से क्वेश्चंस भी कर पाए। स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको पढ़ा तो रही हूं, मतलब हम साथ में तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी साथ साथ बताती जाऊंगी जिससे आपको हेल्प होगी। फॉर एग्जांपल ये वाली कि टाइप्स में डिवाइड कर लो अपने चैप्टर को, कोई भी चैप्टर है क्वांट्स का, टाइप्स क्वेश्चन की टाइप्स में डिवाइड कर लो, इजीली आपकी तैयारी हो जाएगी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक सीख लिया, फॉर्मूला सीख लिए। टाइप 1 के क्वेश्चन, टाइप 1 हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप 1 से। ठीक है, हमने टाइप्स में डिवाइड किया, टाइप्स में फिर अब देखते भी तो है क्या क्या कैसे डिवाइड किए। टाइप 1 के क्वेश्चंस की बात करते हैं। टाइप 1 क्या कहता है कि कॉस्ट प्राइस किसी क्वांटिटी का सेलिंग प्राइस ऑफ उसी किसी क्वांटिटी के इक्वल है। मेरी बात ध्यान समझना, जैसे कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंसिल्स, कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है, क्वांटिटी बदल रही है, 10 पेंसिल्स का कॉस्ट प्राइस 5 पेंसिल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। ऐसे क्वेश्चंस हम किस में काउंट करेंगे, टाइप 1 में। कॉस्ट, ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस। अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के इक्वल है, ठीक है, क्वांटिटी बदल रही है, 10 ऑरेंजेस की किसके इक्वल है, 5 ऑरेंजेस के, ऐसे क्वेश्चंस हम टाइप 1 में काउंट कर रहे होंगे। आई होप आपको क्लियर है पक्का। कॉस्ट प्राइस ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, यहाँ पे नंबर्स चेंज हो रहे होंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ऑरेंजेस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस। ऐसे क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है हम ये टाइप 1 में सीख रहे होंगे। करें फिर स्टार्ट। टाइप 1 समझ आई, अगर समझ आई अच्छी बात है, डाउट है तो क्वेश्चन से क्लियर होगा। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एप्पल, अगर कॉस्ट प्राइस 15 एप्पल्स का किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स। मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस किसी क्वांटिटी का, सेलिंग प्राइस किसी क्वांटिटी के इक्वल होगा, वो टाइप 1 में आएगा। व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज, गेन और लॉस परसेंटेज क्या है, ये मेरा टाइप 1 का क्वेश्चन है। एसपी ऑफ सम क्वांटिटी इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ सम क्वांटिटी, उसको हम टाइप 1 में करेंगे। टाइप 1 ध्यान से समझना, नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठो, लेकिन अभी उसमें कुछ लिखना नहीं, सिर्फ 3 से 4 मिनट स्क्रीन पे देखना है और ध्यान से चीज समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, दैट इज टाइप 1, कॉस्ट प्राइस ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ सम क्वांटिटी इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ सम क्वांटिटी, उनको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से। यहां क्या लिखा हुआ है, दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल्स। कॉस्ट प्राइस कितने का है, 15 एप्पल्स का। आपको पेपर में नहीं इतना सारा लिखना पड़ेगा जो मैं पूरा लिख रही हूँ, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स, ये हमें दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, तीनों मेथड सीखना जरूरी है। रीजन नंबर 1, किसी बुक से आप तैयारी कर रहे हो, आपको कोई दूसरा मेथड, मान लो आपने एक मेथड सीखा, वहां पे तैयारी करते हो दूसरा मेथड दिख गया, आपको प्रॉब्लम होगी। सेकेंड चीज, ये तीनों मेथड सीखना इसलिए भी जरूरी है, ये तीनों मेथड कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह यूज होंगे ही होंगे। तीनों मेथड अच्छे से सीख लो, वहां जो एग्जाम में क्लिक कर गया वही मेथड कर देना, ईजी है, ध्यान से।
कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल किसके इक्वल है? एसपी ऑफ 20 एप्पल। आप देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स, ये दिया हुआ है, ठीक है। आप सी ये एस इधर कर दो, दैट इज 20 बाई यहाँ क्या आ जाएगा भाई, रुक जाइए, यहाँ क्या आ जाएगा 20 बाई 15। इसको कट कीजिए, क्या आएगा, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 3, सी बाई एस। सेलिंग जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है, तो हमेशा लॉस होता है। उसने कहा था ना व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट, हमारा यहाँ पे लॉस हो रहा है क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। तो लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, ध्यान से, नीचे क्या आता है हमेशा सीपी, सीपी कितना है यहाँ पे 4 है। ऊपर क्या आता है हमेशा कितने का लॉस हुआ है, इसमें डिफरेंस कितने का है 1 का, 1 into 100 that is 25%। दिस इज मेथड नंबर 1। सुपर इजी, सुपर इजी है कि नहीं, बताओ। तो जब भी कॉस्ट प्राइस किसी कुछ क्वांटिटी का सेलिंग प्राइस ऑफ सम क्वांटिटी के इक्वल हो, आपने ऐसे ही लिख देना है, इसको रेशियो में लाना है, कट करके 4/3। कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो हमारा लॉस हुआ होगा। नीचे कॉस्ट प्राइस आता है मतलब 4 आ गया, इनका डिफरेंस ही तो हमारा लॉस होता है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में कितना फर्क है, वही तो लॉस है 1, ये 125% इज द लॉस परसेंट। दिस इज द मेथड नंबर 1। अब देखो सेकंड मेथड, और किस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, मेथड नंबर 2। ध्यान से, बहुत इजी है ये भी मेथड। अब आपने ये देखना है, एक सिंपल सा है, आपके पास लॉस हुआ हो या फिर गेन हुआ हो, ठीक है, उसकी परसेंटेज निकलती है, दैट इज गुड्स सोल्ड, कि आपने कितना बेचा। ऊपर क्या आएगा गुड्स लेफ्ट, यहां पे क्या आएगा इनटू 100। ऐसे भी आप गेन परसेंट लॉस परसेंट निकाल सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंस है ना 15 एप्पल्स, कॉस्ट प्राइस कितने का कंसीडर हो रहा है 15 एप्पल्स का, सेलिंग प्राइस कितने का कंसीडर हो रहा है 20 एप्पल्स का, यहाँ पे नंबर्स का डिफरेंस है। अगर ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। देखो हमने बहुत सारे फॉर्मूला करने हैं, क्वांट से बहुत सारी चीजें, कंसेप्ट भी याद होना चाहिए, फॉर्मूला भी। वहां पे इतने प्रेशर में हम बैठे होते हैं, फॉर्मूला इधर उधर हो सकता है, कंसेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है, मंजे हो आप कंसेप्ट में, तो वो गलत नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है गुड्स लेफ्ट गुड्स सोल्ड इनटू 100, तो दोनों चीजें आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट भी फॉर्मूला भी। मेरा कहने का मतलब ये था, गुड्स लेफ्ट मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 15 और 20, कितने का डिफरेंस है 5 का, तो यहाँ पे 5। 5 चीजें हैं जो इक्वल नहीं हो पा रही, जिनका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस यहाँ पे बात नहीं हो रही है, जिसके 5 चीजें हैं। गुड सोल्ड कितनी चीजें बेची गई, एसपी 20 एप्पल्स का कंसीडर हो रहा है, इंटू 20, यहाँ पे क्या आएगा 100, 1/4 इंटू 100 दैट इज 25%। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, डायरेक्ट ऐसे भी कर लो। ये चीजें भी आनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये काम आ जाएगी आगे किसी टाइप में। तो तीनों चीजें, तीनों मेथड आपको आए तो बेटर है। ये कहीं ना कहीं अगर इसमें ये इससे कर लोगे, कोई और टाइप आएगी जहां पे आपको ये हेल्प कर रहा होगा। इसलिए ध्यान रखो, आपको ये नहीं कि मैम एक ही मेथड कर लूं, तीनों मेथड्स अच्छे से करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो कोई भी एक लगा सकते हो। मेथड 2 हो गया। मेथड 3 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, थर्ड मेथड की बात करते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एप्पल। हम क्या करेंगे, जो क्वांटिटी जिसकी ज्यादा होती है उसको ₹1 लेते हैं। सेलिंग प्राइस 20 एप्पल्स का दे रखा है, तो लेट सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल्स इज ₹1। हमने कॉस्ट प्राइस नहीं 1 लेना, मेरी बात बहुत है समझो, हमने कॉस्ट प्राइस 1 नहीं लेना, हमने क्या लेना है सेलिंग प्राइस 1 लेना है। क्यों, जिसपे क्वांटिटी ज्यादा हो उसको हम ₹1 कंसिडर करते हैं। एसपी की क्वांटिटी ज्यादा है, तो लेट एसपी ऑफ 1 एप्पल इज इक्वल टू ₹1। अब एसपी ऑफ 20 एप्पल्स की बात करेंगे, दैट इज ₹20। आई एम रिपीटिंग, जिसकी यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा है हम उसके लिए ₹1 लेते हैं। हम एसपी ऑफ क्या लेंगे, दैट इज 1 एप्पल ₹1। 20 एप्पल्स की कितनी होगी 20। अब एसपी ऑफ 20 एप्पल्स किसके इक्वल था, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल्स। मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल्स किसके इक्वल दिया हुआ है मुझे, एसपी ऑफ 20 एप्पल्स की। एसपी ऑफ 20 एप्पल्स कितना है 20, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल्स भी कितना होगा
20। मेरी बात समझ आई? यहाँ पे एसपी मैंने कितना लिया है? 20 लिया ना, ये देखो एसपी 20 एप्पल्स 20, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल्स भी कितना होगा? 20। वो यहाँ पे हमने 20 लिया। यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से मेरी बात समझना, सीपीओ 15 एप्पल्स ₹20 हो गया। अब एसपीओ 15 एप्पल्स भी ले लो, दैट इज कितना हुआ? ₹15। मेरी बात बहुत ध्यान से समझो। उसने कहा था एसपीओ 20 एप्पल, सीपीओ 15 एप्पल, आपको ₹1 लेना होता है एसपी या सीपी। यहाँ पे 20 एप्पल्स, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा उसको ₹1 लेते हैं, तो मैंने एसपी ऑफ 1 एप्पल क्या ले लिया? ₹1। 20 एप्पल्स का क्या होगा? ₹20। ये इसके इक्वल था, तो सीपीओ 15 एप्पल्स भी कितना हुआ? ₹20। जो कम क्वांटिटी होती है उसके हमें सीपी एसपी दोनों चाहिए होते हैं, तो अगर सीपी 15 एप्पल्स का निकला है तो एसपी भी 15 एप्पल्स का निकलेगा, दैट इज ₹15, तभी मैं कंपेयर कर पाऊंगी। यहाँ पे मैं सीपी, यहाँ पे एसपी लिखूंगी। अगर मैं सीपी 15 एप्पल्स का ले रही हूँ तो मुझे कंपेयर करने के लिए एसपी भी 15 एप्पल्स का ही लेना पड़ेगा। सीपी 15 एप्पल्स का कितना है? 20। एसपी 15 एप्पल्स का कितना है? 15। दोनों में अब कंपेयर कर पाऊंगी। ये नहीं सीपी 15 एप्पल्स का ले लूं और एसपी 20 एप्पल्स का, नहीं। एक बार मुझे कम वाले का प्राइस मिल गया, सीपीओ 15, कम वाले का मतलब ये क्वांटिटी कम है, 15 20 में क्वांटिटी कम कौन है? 15। तो अगर मुझे कम वाले का मिल गया सीपी एसपी, दूसरे का भी उसी क्वांटिटी का चाहिए, तो सीपीओ 15 एप्पल्स, एसपीओ 15 एप्पल्स, ताकि मैं कंपेयर कर पाऊं। अब इसमें डिफरेंस कितने का है? 5 का। सीपी क्या है? ज्यादा है, तो ये क्या हुआ है? लॉस। लॉस परसेंट कैसे निकलता है? दैट इज नीचे सीपी आता है, ऊपर डिफरेंस आता है, इनटू 100, ये भी कितना आएगा? 25%। तीनों से ही आंसर क्या आया? दैट इज 25% आया। तो मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 तीनों आने चाहिए। ये टाइप 1 के लिए तीनों मेथड लग सकते हैं। ये नहीं मैम 1 ही सीख लूं या 2 वाला ही फॉर्मूला कर लूं, नहीं। ये जो मैंने बाकी मेथड सिखाए हैं, कहीं ना कोई किसी ना किसी टाइप में आपको ये हेल्प कर रहे होंगे, लेकिन टाइप 1 में तीनों मेथड एप्लीकेबल है। कोई भी एक लगा के आप आंसर पेपर में निकाल लेना, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलें आगे। तीनों मेथड्स क्लियर है? आप पोज करके यहाँ पे खुद से तीनों मेथड एक बार माइंड में बिठाओ, सॉल्व करना शुरू करो चीजें, फिर मेरे साथ सेकंड क्वेश्चन पे आना। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, पहले वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, फिर मेरे साथ आगे आना। अ डीलर बाय सेलिंग 12 oranges gets the cost price of 15 oranges। कहता है अगर वो सेल करता है, कितने ऑरेंजेस सेल कर रहा है वो? दैट इज 12 ऑरेंजेस सेल कर रहा है, उसको सीपी मिलता है कितने का? 15 ऑरेंजेस का। मतलब एसपी ऑफ 12 ऑरेंजेस इज इक्वल टू सीपी ऑफ 15 ऑरेंजेस। डायरेक्ट नहीं लिखा देखो उसने कि इसका इक्वल टू दिस, पूछने का तरीका देखो। अ डीलर बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस, जब वो 12 ऑरेंजेस बेचता है उसको कॉस्ट प्राइस मिलता है 15 ऑरेंजेस का। मतलब एसपी ऑफ 12 ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ दैट इज 15 ऑरेंजेस। क्लियर है चीज? पेपर में यही मेन चीज है। क्वेश्चन पे कमांड, क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन की हैंडलिंग आनी चाहिए। ये आप प्रैक्टिस से ही सीखोगे। पूछने का तरीका अलग है, लेकिन ये है टाइप 1 का ही क्वेश्चन कि सीपी ऑफ सम क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ सम क्वांटिटी। अब सॉल्व करें, तीनों मेथड से फिर से सॉल्व करेंगे ताकि हमारी रिवीजन हो जाए। यहाँ पे क्या? एसपी ऑफ 12 ऑरेंजेस दैट इज 12 इंटू एस इज इक्वल्स टू सी इंटू 15। सी बाय एस क्या आएगा? 12 बाय 15। ये 3 4 दा 3 5 दा 4 बाय 5 इज इक्वल्स टू सी बाय एस। यहाँ पे क्या है? सेलिंग प्राइस ज्यादा है, एस ज्यादा है, तो क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो। नीचे क्या आएगा? सीपी दैट इज 4। ऊपर क्या आएगा? दैट इज कितने का डिफरेंस है? 1 का, इंटू 100। बाय चांस इसका भी आंसर 25% ही आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है? 25%। हर बार 25% नहीं आता, दोनों क्वेश्चंस का आंसर 25% ही आ रहा है, बाय चांस है ये। मेथड 2 क्या था? सीधा फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला था कि चाहे प्रॉफिट परसेंट है चाहे लॉस परसेंट है, क्या रहेगा? दैट इज गुड्स, यहाँ पे क्या है? सोल्ड। ऊपर क्या है? गुड्स लेफ्ट इंटू 100। यही था चीज, लेफ्ट इंटू 100। अब देखो ध्यान से, एसपी ऑफ 12 ऑरेंजेस, सीपी ऑफ 15 ऑरेंजेस, 12 को ही बेच के मैं 15 का सीपी कमा रही हूँ, इट मींस प्रॉफिट हुआ ना। 12 ऑरेंजेस बेच के ही मुझे कॉस्ट प्राइस 15 ऑरेंज का मिल गया। कम बेचे लेकिन मेरे को प्रॉफिट, जो सीपी है 15 ऑरेंज का मिल गया, तो प्रॉफिट ही हुआ होगा मुझे, तो प्रॉफिट है यहाँ पे। अब यहाँ पे गुड्स सोल्ड, कितने बेचे थे हमने? दैट इज 12 ऑरेंजेस। ऊपर गुड्स लेफ्ट, कितने का डिफरेंस है 15 और 12 में? 3 का,
इंटू 100, 1/4 इंटू 100, दैट इज अगेन 25%। तीनों मेथड से आंसर सेम आते हैं। आप तीनों मेथड एक बार अच्छे से समझ लो, पेपर में कोई भी एक लगाना, आपको आंसर मिलेगा। टाइप 1 के क्वेश्चंस की बात हो रही है। मेथड नंबर 3 पूरा पूरा लिखने वाला होता है। ये पूरा लिखना ही नहीं पड़ेगा पेपर में, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे पता है यहाँ पे ये ज्यादा है 15, तो मैं यहाँ पे इसको ₹1 लूंगी, सीपी को क्या लूंगी ₹1। तो सीपी ऑफ 15 ऑरेंजेस कितना आ जाएगा? ₹15। पूरा पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, ये तो आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। मुझे पता है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है उसका ₹1 लेते हैं, तो सीपी ऑफ 1 ऑरेंज ₹1, तो सीपी ऑफ 15 ऑरेंज 15। एसपी ऑफ 12 ऑरेंजेस के इक्वल है, ये कितना है 15, ये इसके इक्वल है, तो एसपी ऑफ 12 ऑरेंजेस कितना हो जाएगा? वो भी 15 हो जाएगा। मुझे पता है मुझे कम वाले के सीपी एसपी दोनों चाहिए होते हैं। एसपी ऑफ 12 ऑरेंज तो पता लग गया, सीपी ऑफ 12 ऑरेंज कितना होगा? वो भी 12 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ना सीपी ऑफ 1 ऑरेंज 1 है, कहा था सीपी ऑफ 1 ऑरेंज 1 है, तो 12 का कितना होगा? 12 होगा। कम वाले का मतलब जिसकी क्वांटिटी कम है, कम वाली क्वांटिटी का मुझे सीपी एसपी दोनों चाहिए होता ताकि मैं कंपेयर कर पाऊं। ये 15 है, 12 है, एसपी सीपी, सीपी कितना है मेरे पास? दैट इज 12, ये क्या है 15। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? सीपी नीचे, डिफरेंस 3 का इंटू 100, ये भी 25% आएगा। ये पूरा पूरा लिखना नहीं पड़ता जब प्रैक्टिस हो जाती है। मुझे पता है जिसके नंबर ज्यादा है उसको ₹1 लेना है, ये इसके इक्वल है। अपने आप क्वेश्चंस फटाफट होते हैं विद इन अ सेकेंड। ये 3-4 सेकेंड्स का क्वेश्चन है, पेपर में अगर आगे बहुत ईजिली हो जाएगा। ये लेवल कोई यहाँ से यहाँ नहीं है, 1-2 स्टेप्स ऊपर है, उसमें ये चीजें काम आ रही होंगी, आपने अच्छे से करनी है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कैट के, लेकिन पहले ये चीजें अच्छे से आनी चाहिए हमें। टाइप 1 क्लियर है? बताओ, पक्का देख लो अच्छे से। नाउ नेक्स्ट इज टाइप 2। नोट्स बनाते चलना, बाद में जब चीजें रिवाइज करनी होती है, वीडियोस देखने का टाइम नहीं होता। कम टाइम में जल्दी सिलेबस कवर करने का यही तरीका है, जब आप पढ़ रहे हो यहाँ से आप नोट्स बनाते चलो। टाइप 2 क्या है देखो, बाय सेलिंग 8 बनानास अ फ्रूट सेलर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना। पहले क्या था? सीपी ऑफ सम क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ सम क्वांटिटी, है ना। सीपी ऑफ 10 बनानास इक्वल टू एसपी ऑफ दैट इज 6 बनानास, ऐसे सीपी एसपी इक्वल होते थे। अब ऐसा नहीं है। बाय सेलिंग 8 बनानास, 8 बनाना उसने सेल किए, अ फ्रूट सेलर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना। जो उसका प्रॉफिट है ना वो क्या है? एसपी ऑफ 1 बनाना। ये बात समझ आई है? उसने 8 बनाना सेल किए, ठीक है, लेकिन उसको कितना गेन्स मतलब प्रॉफिट, उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 1 बनाना का जितना सेलिंग प्राइस होता है, तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना। कैलकुलेट द गेन परसेंट, हमें क्या निकालना है? दैट इज गेन परसेंट निकालना है। ये चीज क्लियर है? टाइप 2 जिसमें सीपी ऑफ समथिंग सम क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू एसपी ऑफ सम क्वांटिटी, यहाँ पे ये दिया गया कि प्रॉफिट एसपी ऑफ 1 बना लें। ऐसी टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें कैसे सॉल्व करना है? बहुत सिंपली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का मेथड समझो, बहुत इजी है। इसमें हम 3 मेथड नहीं करेंगे, इसमें एक ही मेथड हम करने वाले हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी ऑफ सम बनाना। यहाँ पे कितने बनाना सेल हुए? 8, तो हम ना ये ले लेते हैं एसपी ऑफ 1 बनाना इज ₹1, है ना। एक बनाना की बात हो रही है, एसपी की ही बात हो रही है, सीपी की कहीं बात नहीं हो रही है। तो हमने एसपी 1 बनाना का कितना ले लिया? 1। एसपी ऑफ 8 बनाना कितने हैं? दैट इज ₹8। अगर एक का 1 है तो 8 का कितने हो गए? 8 हो गए। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी ऑफ 1 बनाना, तो प्रॉफिट कितना हुआ मेरे पास? दैट इज प्रॉफिट इज ₹1। एसपी 1 बनाना का मैंने 1 लिया ना यहाँ पे, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1। मेरे पास एसपी कितना है? दैट इज 8। उसने कहा 8 बनानास बेच के मुझे ₹1 का क्या हुआ? दैट इज 1 बनाना का सेलिंग प्राइस का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे सीपी लेते हैं, यहाँ पे एसपी लेते हैं। उसने कितने सेल किए? 8 बनानास। 8 बनाना का एसपी मैंने कितना लिया? 8, वो मैंने यहाँ लिख दिया। उसने कहा प्रॉफिट हुआ कितने का? ₹1 का। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास अगर यहाँ से यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? ₹1 का। तो यहाँ पे सीपी 7 रहा होगा। यहां से यहां जाते हो ₹1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे सीपी कितना रहेगा? 7 रहा होगा, तभी यहाँ पे ₹1 का प्रॉफिट हुआ होगा, तभी यहां से यहाँ ₹1 का प्रॉफिट 8 बना होगा। तो सीपी 7 एसपी 8, प्रॉफिट कितना है? 1। मुझे क्या निकालना है? गेन परसेंट। क्या फॉर्मूला होता है गेन परसेंट का? नीचे आता है सीपी, यहाँ पे ऊपर दिस इंटू 100। इसे कैलकुलेट करोगे ऑप्शन में मिल जाएगा आंसर। तो आप ऐसे चीजें देख रहे होंगे, एसपी ऑफ 8 बनाना से इतना प्रॉफिट हो रहा है कि एसपी ऑफ 1 बनाना आ जाए। तो सब एसपी की बात हो रही है, मैंने
1 बनाना का SP दैट इज 1 ही ले लिया। 8 का ये रहा, 8 बेचने से ही प्रॉफिट हो रहा था 1 का, तो मैंने SP 8 का ही उठाया है, प्रॉफिट 1 का ही उठाया है। समझ आ रही है चीज? प्रॉफिट कितने पे हो रहा है? 8 बेचने पे ही हो रहा था, तो SP 8 का ही उठाना है। प्रॉफिट 1 हो रहा है तो यहाँ पे कम होगा, तभी प्रॉफिट 1 का हो गया 8 हुआ है, तो यहाँ पे CP कितना रहा होगा 7, तभी 1 रुपए डालने से वो 8 बन रहा है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया। ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। टाइप 2 क्लियर है पक्का? चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, बाय सेलिंग 18 चॉकलेट्स, कितने चॉकलेट्स बेच रहे हैं भाई? हम 18 चॉकलेट सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब वेंडर लॉसेस द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 चॉकलेट्स, उसने लॉस कर दिया कितने का? SP ऑफ 2 चॉकलेट्स। फाइंड हिज लॉस परसेंट, लॉस परसेंट निकालो। देखो वहां गेन हो रहा था, यहाँ लॉस हो रहा है, क्वेश्चन सेम है। कितने चॉकलेट्स बेच रहा है? 18, और लॉस किसके इक्वल है? दैट इज SP ऑफ 2 चॉकलेट्स। लॉस किसके इक्वल है? SP ऑफ 2 चॉकलेट्स। अब ध्यान समझना, मैं क्या ले लू? SP ऑफ 1 चॉकलेट इज ₹1, है ना? SP ऑफ 1 चॉकलेट इज ₹1। मैंने आपको समझाने इसलिए लिख रही हूँ, एग्जाम में नहीं हमें लिखना, मुझे पता है यहाँ पे 18 हो जाएगा। SP 1 चॉकलेट का मान लूंगी, 18 का 18 हो जाएगा, या समझाने के लिए चीजें लिख रही हूँ। SP ऑफ 1 चॉकलेट इज ₹1, 18 चॉकलेट्स का कितना होगा? दैट इज ₹18। लॉस किसके इक्वल होगा? दैट इज ₹2। क्यों? मैंने SP 1 चॉकलेट का 1 लिया है, 2 चॉकलेट्स का 2 हो जाएगा। लॉस परसेंट कैसे निकलेगा? दैट इज बहुत सिंपल है, नीचे क्या आएगा? CP क्या है? हमने CP अभी हमने देखा नहीं, देख लेते हैं। ये रहा CP, ये रहा SP। 18 चॉकलेट का SP कितना है? 18। लॉस कितने का हो रहा है? लॉस हो रहा है दैट इज हमारे पास ₹2। यहां से यहां मेरा क्या हो रहा है? ₹2 का लॉस। मुझे ये बताओ CP कितना आएगा? अब आपने ही सोचना है CP कितना आएगा, मैं नहीं। पहले बताओ CP कितना आएगा, जल्दी सोच लो माइंड में, मैं पहले लिखूंगी नहीं, सोच लो। सोच लिया पक्का? क्या आएगा यहाँ CP? 16 कि 20? बताओ, 16 या 20 क्या आएगा? यहां से यहां क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। हम यहां से यहां पे कम पे जा रहे हैं। अगर ये लॉस करके 18 है, ₹2 का लॉस हुआ है, तो यहां ज्यादा रहा होगा, तभी ₹2 का लॉस होके 18 हुआ है। यहां आएगा 20। मेरी बात समझ आ रही है? यहां से यहां क्या हो रहा है? ₹2 का लॉस हो रहा है। लॉस होके कितना बना? दैट इज 18। ₹2 के लॉस से पहले कितना होगा? 20, तभी तो 20 - 2 18 बना होगा। तो यहाँ CP कितना होगा? 20। ये चीज का ध्यान रखना, लॉस है कि प्रॉफिट है, उसके अकॉर्डिंग CP है। अब यहाँ पे CP कितना आएगा? 20। डिफरेंस कितने का है? 2 × 100। यहाँ आप कैलकुलेट करोगे, दैट इज कितना आ जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा 10%। 10% बनेगा ना, 2 से 2 कैंसिल। क्लियर है चीज? तो आप ऐसे क्वेश्चंस कर रहे होगे, ऑप्शंस में मिल जाते हैं आंसर्स, कैलकुलेट करके, पूरा कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ता, लास्ट डिजिट भी कहीं मिल जाए वो भी हम कर सकते हैं। मैंने नंबर सिस्टम में भी आपको ये चीज समझाई है, परसेंटेज में भी समझाई है, तो कैलकुलेशन वहां पे आपको ऑप्शन से सॉर्ट आउट हो जाती है चीजें। ये कंसेप्ट पे देखो ध्यान से, कैलकुलेशन की स्पीड भी फास्ट होनी चाहिए। कई बार बहुत पास आंसर्स दिए होते हैं तो हमें कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। शॉर्ट ट्रिक्स देखो, मैंने शॉर्ट ट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे सारी शॉर्ट्स में डाली हुई है, वहां से आप कर सकते हो। अच्छा ये चीज क्लियर है? फिर आगे चलते हैं। समझ आ गई ये चीज पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइप 1 टाइप 2 क्लियर है। टाइप 1 कौन सी थी? टाइप 1 थी जिसमें SP ऑफ सम क्वांटिटी इज इक्वल्स टू CP ऑफ सम क्वांटिटी। टाइप 2 क्या थी? कि लॉस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ समथिंग, या गेन इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ समथिंग। तब क्वेश्चंस कैसे करने हैं बता दी। नाउ थर्ड टाइप इज, देखो थर्ड टाइप कर रहे हैं, 3 ही टाइप करनी है, ये थर्ड टाइप है। टाइप थर्ड, ध्यान से, आ ट्रेडर मार्क अप द गुड्स बाय 10%। हमने टर्म्स अच्छे से कर ली ना, मार्कअप क्या होता है, मार्क प्राइस डिस्काउंट, वही चीजें। अ ट्रेडर मार्कअप द गुड्स बाय 10%, मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस था उसके अकॉर्डिंग उसने जो स्टिकर, जो उस पर MRP का स्टिकर लगाया, उस पर उसने 10% ऐड करके लगाया। मेरा कॉस्ट प्राइस था, उस पर मैंने 10% बढ़ा के वहां पे स्टिकर लगा दिया, तो मैंने मार्कअप क्या है मेरा 10%, मतलब CP में कितना ऐड करके मैं वहां पे रेट लिख रही हूँ। एंड देन गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, फिर मैंने डिस्काउंट भी दे दिया 10% का। पहले मैंने बढ़ाया 10% से, एक प्राइस बन गया, उस प्राइस पे फिर मैंने 10% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज? प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या होगा? ये टाइप क्या है, ध्यान से देखना। इसमें क्या है कि अगर लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट चीजों का सेम है तो वहां पे हमेशा लॉस होगा, हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। जैसे उसने क्या किया,
10% का क्या किया, पहले उसको प्रॉफिट ले लिया कि जितना मेरा कॉस्ट प्राइस उस पर 10% दूंगा, फिर उस पे उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया, वो पीछे आ गया उस अमाउंट से। एक ही चीज से पहले उसने प्रॉफिट दिया, फिर उसी चीज पे उसने डिस्काउंट भी दे दिया, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, और सेम क्वांटिटी से दिया। पहले 10% का प्रॉफिट ले रहा था, फिर उसे 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ पे हमेशा उसको लॉस ही होगा, हमेशा। तो लॉस परसेंट अगर प्रॉफिट परसेंट के इक्वल है, 10% का ही प्रॉफिट लिया था, 10% का ही लॉस हो गया। डिस्काउंट का मतलब क्या है कि मैंने वो चीज में उसको 10% लॉस कर रही हूँ ना मैं अपना, उसको डिस्काउंट देने का मतलब क्या है कि जितना मैं कमा रही थी उससे 10% कम कमाऊंगी। तो अगर प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट जैसे इक्वल होते हैं और वो पूछते हैं गेन हुआ कि लॉस हुआ, हमेशा वहां लॉस होता है, और उसका सिंपल सा फॉर्मूला है दैट इज x स्क्वायर अपॉन 100%। सिंपल सी चीज है। लॉस परसेंट कैसे निकलता है, x स्क्वायर अपॉन 100। x इज जो वो कॉमन नंबर है, जैसे 10% का ही उसने प्रॉफिट लिया था, 10% ही वो उसको डिस्काउंट दे रहा है, जो वो कॉमन नंबर है जो दोनों में है दैट इज द x। तो यहाँ पे x स्क्वायर बाय 100 का क्या होगा, दैट इज लॉस। मतलब यहाँ पे 10 है ना, 10 इंटू 10 बाय 100 दैट इज यहाँ पे क्या होगा, 1% का लॉस होगा। कितने का लॉस होगा, दैट इज 1% का। बात समझ आई, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, जितने का प्रॉफिट ले रहा था डिस्काउंट देके उतने ही अपना लॉस कर रहा था। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू यहाँ पे लॉस परसेंट, वहां पे क्या होता है, लॉस ही होता है हमेशा। उसने पूछा ना गेन हुआ कि लॉस हुआ, हमेशा लॉस होगा। तो वहां पे एक फॉर्मूला क्या है, x स्क्वायर बाय 100 दैट इज 10 इंटू 10 बाय 100। क्लियर है चीज, आप करके देख लेना कोई भी चीज। फॉर एग्जाम्पल मेरा सीपी कितना था 100, मैंने उस पर 10% का मार्कअप लिया, कितना हो गया वो 110। इस 110 पे मैंने फिर 10% का डिस्काउंट दिया। अगर मैं 110 पे 10% का डिस्काउंट देती हूँ मतलब मुझे 11 रुपीज काटने पड़ेंगे, दैट विल बी कितना हो जाएगा 99। मेरा एसपी कितना रह जाएगा 99। देखो सीपी 100 का था, एसपी 99 हो गया, मुझे लॉस हुआ ना 1 रुपए का, 1% का लॉस हुआ ना। बात समझ आ रही है। तो देखो मैंने आपको करके भी बता दिया, मैंने क्यों ऐसा कहा कि लॉस ही होगा। लॉस निकालना कैसे, ये सिंपल फॉर्मूला दे दिया, पूरा कैलकुलेट कैसे करोगे लिख के एसपी एससीपी, ये पूरा कैलकुलेट करके देखना ही नहीं है, ऐसे सिंपल सा फॉर्मूला है। लेकिन ये बात मैंने आपको प्रूफ करके बता दी कि इसमें हमेशा लॉस ही होगा। कैसे, सीपी 100 था, 10% का मैंने मार्कअप लिया 110, इसका 10% डिस्काउंट दिया, 11 रुपीज इसमें से माइनस हुए, कितने बचे 99। ये 99 देखो सीपी से कम है ना, एसपी मींस क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का 1 रुपी का, 100 का 1 रुपी लॉस हो रहा है, वो 1% ही होता है, इसलिए 1% आंसर आया। ये पूरा सॉल्व करके हम नहीं देखेंगे पेपर में, हम सीधा ये फॉर्मूला लगा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे। नेक्स्ट ये देखो, इसी पे क्वेश्चन है, टाइप 3 क्लियर है ना, जिसमें लॉस परसेंट गेन परसेंट सेम हो। There are 2 articles and the sum of cost price of these article is ₹500। मेरे पास 2 आर्टिकल्स हैं, दोनों का जो कॉस्ट प्राइस मिला के है दैट इज 500। One of them was sold at a profit of 20% and another at a loss of 20%। मेरे पास देखो अब क्या है, 2 चीजें हैं मेरे पास, ध्यान से समझना। मेरे पास क्या है, 2 चीजें हैं। 500 जो है दोनों का मिला के सीपी है, ठीक है। एक पे मैंने 10% का क्या लिया प्रॉफिट, एक पे मैंने क्या लिया 10% का क्या लिया लॉस लिया, ठीक है। आगे देखो, बिसाइड्स इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स वर सेम, अगर दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, फाइंड द अमाउंट ऑफ ओवरऑल लॉस, मुझे ओवरऑल लॉस का अमाउंट बताओ। मेरी बात ध्यान से समझो, पहले एक आर्टिकल था कि उतने का ही लॉस परसेंट था, उतने का ही डिस्काउंट परसेंट, फॉर्मूला था x स्क्वायर बाय 100। अब क्या है, 2 आर्टिकल्स है A एंड B, क्या इसमें भी यही फॉर्मूला रहेगा जो हमने किया है? यस। अगर 2 आर्टिकल्स भी हों, एक पे उतने का ही लॉस हो रहा है, दूसरे पे उतने का ही आपके पास क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो वही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन कंडीशन इस दोनों का एसपी सेम होना चाहिए। यहाँ लिखा है, यहाँ पे देखो, द एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स आर सेम, की सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल्स का क्या है सेम है। तो ये चीज का ध्यान रखो, एक आर्टिकल है जैसे किया था उसी पे सेम लॉस सेम प्रॉफिट परसेंट हुआ, वही फॉर्मूला लगेगा। 2 आर्टिकल भी है, एक पे प्रॉफिट हो रहा है एक पे लॉस, वो भी सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम क्वांटिटी होगी लॉस और प्रॉफिट की तभी ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन आर्टिकल क्या है 2, आप इस पे भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन कंडीशन इज सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। दोनों को उन्होंने मेंशन किया है, सेलिंग प्राइस सेम है, तो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट इज एक्स के लॉस परसेंट क्या आएगा, ये कौन सा कलर ले लिया,
लॉस परसेंट क्या आएगा, दैट इज लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 100%। एक्स स्क्वायर कितना है 100, यहाँ पे भी क्या आएगा 100, 20 था क्या, हाँ मैंने 10% क्यों लिखा है, पिछले क्वेश्चन वाला याद रह गया, 20%। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाय 100, एक्स स्क्वायर बाय 100 का मतलब क्या है, दैट इज 20 इंटू 20 बाय 100, वो एक्स वो होता है जो दोनों में सेम है, 20 सेम है, तो इसको कैंसिल करो, ये कितना आ जाएगा, दैट इज 4%। लॉस कितने का हुआ 4%। उसने परसेंटेज नहीं पूछा, उसने अमाउंट पूछा है कि अमाउंट बताओ कितना लॉस हुआ है, 4% नहीं। अब ध्यान से देखो, सीपी उन्होंने बताया हुआ है कितना, दैट इज 500, दोनों की बात हो रही ना, सीपी कितना है 500, उसको लॉस हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है, यहां से यहां जाने में, दैट इज 4% का, अभी आपने निकाला कि 4% का लॉस हो रहा है, यहां से यहां जाने में 4% कम हो रहा है, बहुत सिंपल सी चीज है। 4% का मतलब क्या होता है 1/25, हमने परसेंटेज वाले परसेंटेज चैप्टर में समझी हुई है बात। 500 का 125 कम हो रहा है, मतलब 500 इंटू 1 माइनस 1/25, 500 इंटू 24/25, 25 टू द 50, यह आ गया, आंसर इज 480। क्लियर हो गई चीज पक्का। इसी के साथ टाइप 3 खत्म हो गया। टाइप 1 इज सीपी ऑफ सम क्वांटिटी, मैं नोट करवा देती हूँ ताकि आपको चीजें माइंड में रहे, ठीक है, यहीं पर नोट करवा देती हूँ। फर्स्ट टाइप क्या थी, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, ताकि आपको अच्छे से लिखना आ जाए। हाँ जी, टाइप 1 देखो क्या थी, टाइप 1 इज सीपी ऑफ सम क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ सम क्वांटिटी, है ना, यही थी ना, एसपी ऑफ सम क्वांटिटी। चीज एक ही होगी, ये नहीं बनाना है तो ये नहीं इधर बनाना है, इधर ऑरेंज, सेम रहेगा, यहाँ पे सेम गुड्स रहेंगे, यहाँ पे गुड्स सेम होने चाहिए, ठीक है। टाइप 2 कौन सी करें कि एसपी ऑफ सम क्वांटिटी या तो लॉस के इक्वल है या फिर प्रॉफिट के इक्वल है। हमने करा था ना, लॉस इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 1, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 2, ऐसे ये चीजें आएंगी। टाइप 3 क्या आएगा, टाइप 3 में क्या था, जहां पे गेन परसेंट लॉस परसेंट के इक्वल है, और अगर दो चीजों का हो रहा है तो एसपी सेम होना चाहिए। टाइप हम धीरे धीरे ऐसे टॉपिक वाइज अगर हम कवर करते जाएंगे चैप्टर डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब ये सारे, अब जब वीडियोस आएंगी, नई आगे क्लासेस आएंगी, आपको कैट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, कैट की प्लेलिस्ट सेव करके रख लो, उसी में ही चीजें मिलती रहेंगी। अच्छा अब ये टॉपिक आ रहा है, अब ये टॉपिक आ रहा है, सारा साथ साथ पढ़ते रहो, प्रैक्टिस से ही होगा। तो एंड में आके अगर पढ़ोगे ना चीजें, बहुत आपका होच पोच हो जाएगी चीजें। साथ साथ चैप्टर्स अच्छे से करो, प्रैक्टिस करो, बहुत इजीली आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर होगा, अच्छा परसेंटाइल आएगा, अच्छी जगह आप बैठ के एमबीए कर रहे होगे, और भी अगर कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, अच्छी जगह सेटल हो रहे होगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं सारी वीडियोस के लिंक टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करती हूँ, कौन सा नया चैप्टर आ रहा है, कौन सा नया टॉपिक आ रहा है, वहां से आप अपडेट रह सकते हो, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe to my channel, which is Dreamers. Thank you so much for watching.